हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागियान। अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ सीरीज में एक नया टॉपिक है, एक नया चैप्टर है अर्थमेटिक का। उस चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात, यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे और इनके वन बाय वन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो अनुपात और समानुपात में हमें क्या करना है? अनुपात और समानुपात में जो होता है, क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो जो अनुपात और समानुपात होता है वो होता है किसी भी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी नंबर का क्या होता है? वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा आपके पास अनुपात। अनुपात क्या होगा आपके पास? किसी भी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे आपके पास दो राशि है ए रेशो बी। ये जो आपका साइन होता है, ये अनुपात का रेशो का साइन होता है। तो ए अनुपात बी है। ए अनुपात बी अगर तब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगी तब तक वो आपका रेशो कंप्लीटली नहीं होगा। सपोज दैट अगर आपके पास यहां पर जो देके चला है वो 4 अनुपात के 16 देके चला है। 4 अनुपात क्या देके चला है? 16 देके चला है। तो ये तो है रेशो, लेकिन ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। लेकिन ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये भी 2 से कट जाएगा। तो इसका जो रेशो होगा वो होगा 1 अनुपात के 4। 1 अनुपात के 4। तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाती है? आपकी अनुपात कहलाती है। बात करते हैं, जो हमारा पहला पद होता है इसको बोला जाता है पूर्व पद। जो पहला पद होता है उसको बोला जाता है पूर्व पद, और जो अनुपात के दूसरा वाला पद होता है इसको बोला जाता है उत्तर पद। इसको क्या बोला जाता है? उत्तर पद बोला जाता है। पूर्व पद को बोला जाता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। और इसको बोला जाता है कॉन्जिक्वेंट। कॉन्जिक्वेंट। कॉन्जिक्वेंट होता है आपके पास उत्तर पद। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए पूर्व पद क्या होता है और आपके पास उत्तर पद क्या होता है। अब बात करते हैं इसमें जो क्या क्या होता है, सॉरी, क्या क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डुप्लीकेट रेशो, यानी कि वर्गानुपात। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि वर्गानुपात हमारे पास क्या होता है या डुप्लीकेट रेशो हमारे पास क्या होता है। वर्गानुपात। वर्गानुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशो। वर्गानुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? डुप्लीकेट रेशो हमारे पास जो होगा वो होगा आपके पास, अगर आपके पास दो राशियों का अनुपात है तो डुप्लीकेट जो होगा, जो वर्ग होगा, इसका वर्गानुपात होगा ए का स्क्वायर कर देंगे, अनुपात क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर कर देंगे। तो ए अनुपात बी का जो डुप्लीकेट रेशो होगा, जो वर्गानुपात होगा, वो कितना होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दूसरी बात क्या होगी? अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेंगे हम इसे, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 है और अनुपात के कितना है हमारे पास? 8 है। अगर वो पूछता है कि 4 अनुपात 8 का हमें डुप्लीकेट रेशो बताना है, वर्गानुपात बताना है, तो हम क्या काम कर देंगे? हम कर देंगे 4 का स्क्वायर अनुपात 8 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 8 अट्ठी कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो यही आपका कहलाएगा आपके पास वर्गानुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशो। अब बात करते हैं दूसरे सेकंड नंबर पे जो हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है वर्गानुपात हो गया वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वर्गमूलानुपात यानी कि सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो। दूसरा जो हमें पढ़ना है वर्गमूलानुपात पढ़ना है, सब डुप्लीकेट रेशो पढ़ना है। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? सपोज दैट आपके पास दो राशि है ए रेशो बी। अगर मुझे इसका क्या निकालना है? सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है, तो मैं इसका वर्गमूल कर दूंगा अंडर रूट के ए अनुपात के अंडर रूट के बी। जैसे अगर हम 4 अनुपात 16 का सब डुप्लीकेट लेंगे तो हम क्या काम कर देंगे? हम कर देंगे अंडर रूट 4 अनुपात के अंडर रूट के 16। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 अनुपात के 4। यही क्या हो जाएगा? वर्गमूलानुपात हो जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड नंबर पे हमें क्या पढ़ना है। थर्ड नंबर पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है घनानुपात। थर्ड नंबर पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है घनानुपात, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा? ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट
रेशो हमें पढ़ना है। ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होता है? ट्रिप्लिकेट रेशो जो होता है, घनानुपात जो होता है, सपोज दैट आपके पास दो राशि है ए अनुपात बी। अगर मुझे इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी क्यूब कर दूंगा। ए की क्यूब अनुपात कितना हो जाएगा, बी की क्यूब। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेने लगूँ 2:3 का सब, और 2:3 का जो है ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होगा, घनानुपात क्या होगा, तो हम क्या काम कर देंगे, इसकी क्यूब कर देंगे। 2 की क्यूब अनुपात के 3 की क्यूब, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 की क्यूब 8 होता है, 3 की क्यूब कितना होता है 27, तो 8 अनुपात के 27 इसका क्या हो जाएगा, ट्रिप्लिकेट रेशो हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे जो हमें पढ़ना है, फोर्थ नंबर पे हमें पढ़ना है घन नाम जो पढ़ना है घनमूलानुपात। फोर्थ नंबर पे हमें पढ़ना है घनमूलानुपात, यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशो। सब ट्रिप्लिकेट रेशो ये क्या होता है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि घनमूलानुपात बताइए या सब ट्रिप्लिकेट रेशो बताइए। सपोज दैट आपके पास दो राशि है ए अनुपात के बी, और इसका मुझे सब ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है, तो मैं इसका घन कर दूंगा ए, बी का भी घन कर दूंगा बी। जैसे हमारे पास कितना हो जाएगा, जैसे 8 और आपके पास 27 है, और मुझे इसका क्या निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 अनुपात के कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सब ट्रिप्लिकेट रेशो हो जाएगा। तो आपने पढ़ा वर्गानुपात, आपने पढ़ा वर्गमूलानुपात, आपने पढ़ा घनानुपात, आपने पढ़ा घनमूलानुपात। तो अब जो हमें पढ़ना है फोर्थ नंबर पे, वो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है विलोमानुपात। ये भी आपका जो रेसिप्रोकल रेशो होता है, वो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड से काफी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है विलोमा अनुपात। अब जो हमें जानना है वो किसके बारे में जानना है, वो जानना है विलोमा अनुपात के बारे में। विलोमा अनुपात क्या होता है, अब जो हमें जानना है वो किसके बारे में जानना है, विलोमा अनुपात। विलोमा अनुपात के बारे में जानना है। विलोमा अनुपात क्या होता है, या आपका रेसिप्रोकल रेशो क्या होता है, रेसिप्रोकल रेशो। रेसिप्रोकल रेशो ये हमें क्या करना है, पढ़ना है और इसके बारे में जानना है। रेसिप्रोकल रेशो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो आपके पास राशि है ए अनुपात बी, और इसका मुझे क्या निकालना है, विलोमा अनुपात निकालना है। विलोमा अनुपात या रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। ए का उल्टा क्या हो जाएगा, ए का उल्टा हो जाएगा 1/a अनुपात के 1/के बी यहाँ चला जाएगा, ए यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बी अनुपात के ए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर दो राशि का रेसिप्रोकल रेशो निकाला जाता है तो हम क्या काम करेंगे, लास्ट वाले को पहले लिख देंगे और पहले वाले को लास्ट में लिख देंगे, यही इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल रेशो होगा। लेकिन अगर 3 संख्याओं का निकाला जाता है तो 3 संख्याओं में आपको एलसीएम लेना पड़ता है, वहीं से ही आपको क्या निकालना पड़ता है, रेसिप्रोकल रेशो निकालना पड़ता है। कैसे, जैसे हमारे पास 3 संख्याएं है पी अनुपात क्यू अनुपात के आर, इसका हमें क्या निकालना है, विलोमानुपात निकालना है, रेसिप्रोकल रेशो निकालना है। तो हम इसका क्या लेंगे, हम इसका लेंगे 1/के पी, 1/के क्यू और 1/के आर। हमें पता है, हमने एलसीएम कितना ले लिया, पी क्यू आर। पी से पी कटा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, क्यू आर। हमारे पास कितना बच जाएगा, क्यू आर। अनुपात के क्यू से क्यू कट गया, हमारे पास क्या बच जाएगा, पी आर। अनुपात हमारे पास आर से आर कट गया, हमारे पास बच गया पी क्यू। तो हमारा जो रेसिप्रोकल रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू आर अनुपात पी आर अनुपात कितना हो जाएगा, पी क्यू। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल हमारे पास होगा 3:4:5 का हमें क्या निकालना है, विलोमानुपात बताइए। विलोमानुपात बताइए, विलोमानुपात बताइए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यह है हमारे पास क्वेश्चन। तो हमें इसका विलोमानुपात बताना है, तो हम क्या काम करेंगे, 1/3, 1/4, 1/5। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 या 60 इसका हो जाएगा एलसीएम। 3 से करेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार। 4 से कटेंगे कितनी बार कटेगा,
15 बार, 5 से कटेंगे कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो हमारा जो हो जाएगा वो विलोमानुपात हो जाएगा 20 अनुपात के 15 अनुपात के कितना हो जाएगा 12, और यही क्या होगा आपके पास फाइनली आंसर। क्योंकि इनका कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो इसलिए यही क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए यही इसका क्या कहलाएगा, विलोमानुपात कहलाएगा। तो ये होता है आपके पास विलोमा अनुपात। अब बात करते हैं हम मिश्र अनुपात यानी कि कंपाउंड रेशो की। कंपाउंड रेशो हमारे पास क्या होता है, अब थोड़ा सा हम उसके बारे में जानते हैं। तो अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंपाउंड रेशो के बारे में, कि कंपाउंड रेशो आपका क्या होता है और कंपाउंड रेशो को हम कैसे निकालते हैं। तो अगला जो स्टेप आएगा वो स्टेप हमारे पास आएगा मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात इसको बोला जाता है कंपाउंड रेशो। इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड रेशो। मिश्र अनुपात यानी कि कंपाउंड रेशो। अब हमें ये पढ़ना है, जैसे हमारे पास कोई नंबर देके चला है, कोई राशि देके चला है, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और डी अनुपात के ई। इसका हमें क्या बताना है, इसका बताना है हमें मिश्र अनुपात या कंपाउंड रेशो क्या होगा, वो हम कैसे बताएंगे, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, सीखना है। तो जब हम मिश्र अनुपात बनाएंगे, हम जो है अल्टरनेट नंबर लेंगे, जैसे ए की सी में मल्टीप्लाई करेंगे, सी की डी में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल किसके हो जाएगा, बी इंटू डी इंटू सी, बी इंटू डी इंटू ई, बी इंटू डी इंटू ए बी सी डी ई एफ। तो हमारे पास हो जाएगा ए सी ई बी डी एफ, बी डी एफ। यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका कंपाउंड रेशो यानी कि मिश्र अनुपात। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3:7, 3:7, 5:2, 4:3 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए, का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें मिश्र अनुपात बताना है, यानी कि कंपाउंड रेशो बताना है कि इसका कंपाउंड रेशो क्या होगा। तो आपको पता है हम कैसे करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू के कितना हो जाएगा 4, 3 इंटू के 5 इंटू के कितना हो जाएगा हमारे पास 4, 3 गुणा के 5 गुणा के कितना हो जाएगा 4, इक्वल किसके होगा 7 इंटू 2 इंटू के 3। अनुपात बताना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अनुपात। तो इसलिए हमारा जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 इंटू के 2 इंटू के कितना आ जाएगा 3, 3 पंजे 15, 15 चौका 60, अनुपात के 7 दूनी 14, 14 ती 42, 14 ती कितना हो जाएगा 42, 2 से कट जाएगा, यो कितनी बार कट जाएगा 2 से 30 बार कट जाएगा, यो हमारा 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से कट जाएगा 10 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार। तो हमारे पास जो 10:7 है वही आपके पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशो हो जाएगा, यानी कि मिश्र अनुपात आपका हो जाएगा। इसी का एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल हमारे पास होगा, इसी का अगर हम एक एग्जाम्पल और लेके चलें तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे सपोज दैट क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, जैसे सपोज दैट क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा 7:5, x अनुपात के 12, 15:14, 10 के y बराबर कितना देके चला 2:3। ये क्या है, मिश्र अनुपात में है, मिश्र अनुपात में है। ये क्या है, हमारे मिश्र अनुपात में है। तो हमें किसका बताना है, x अनुपात y का मान बताना है, x अनुपात y का मान क्या हो, x अनुपात y का मान क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे बताना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये सभी कंपाउंड रेशो में है। अगर ये कंपाउंड रेशो में है तो हम क्या काम करेंगे, 7 इंटू के x इंटू के 15 इंटू के 10। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 गुना के x
गुणा के 15 गुणा के 10। अनुपात को क्या लिखते हैं बटे में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 गुणा के 12, 5 गुणा के 12 गुणा के 14 गुणा के y बराबर हमारे पास देके चला 2/3। अनुपात में क्या देके चला है हमारे पास 2/3 या 2:3। तो हम करेंगे इसे, तो हमारे पास कितना जाएगा 5 तिया 15। हम करेंगे इसे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। हम करेंगे इसे 2 छिकी 12, 2 से नहीं कटेगा यो, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 7 से 7 हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा 5 तिया 15x अपोन के हमारे पास कितना बचेगा 12 इंटू वाई, 12 इंटू वाई बराबर कितना आ गया 2/3। 12 इधर चला जाएगा तो x बट्टे के वाई हमारे पास कितना हो जाएगा 2 गुणा के 12 बट्टे के कितना आ जाएगा 15 गुणा के 3, 3 चौक कितना हो गया 12। तो हमारे पास कितना आ गया 4 दूनी 8 बट्टे के कितना आ गया 15। यही हमारे पास x अनुपात y हमारे पास कितना होगा 8 अनुपात के 15। ये हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा। तो इस तरह कंपाउंड रेशो के आपके पास क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं। तो 8/15 हमारे पास क्या होगा कंपाउंड रेशो होगा, यही हमारा क्या होगा आपका आंसर होगा। अब लास्ट में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपकी संयुक्त अनुपात की यानी कि कंबाइंड रेशो की। अब जो हमें बात करनी है वो नेक्स्ट जो बात करनी है वो करनी है हमें कंबाइंड रेशो की या आपके पास संयुक्त अनुपात की। अब जो हमें बात करनी है वो किसकी करनी है कंबाइंड रेशो की या आपके पास संयुक्त अनुपात की। तो अब हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे संयुक्त अनुपात हम कैसे निकालते हैं, संयुक्त अनुपात हम कैसे निकालते हैं, संयुक्त अनुपात या आपके कंबाइंड रेशो, कंबाइंड रेशो हम कैसे निकालते हैं ये हमें क्या करना है यहाँ पे सीखना है। संयुक्त अनुपात या आपके पास कंबाइंड रेशो, कंबाइंड रेशो हम कैसे निकालते हैं, कैसे इसका क्वेश्चन आएगा हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है यदि a अनुपात के b बराबर हमारे पास देके चला 5 अनुपात के 3, a अनुपात के b बराबर हमारे पास देके चला 5 अनुपात के 3 एंड b अनुपात c हमारे पास देके चला है 2 अनुपात के 7। तो हमें बताना है कंबाइंड रेशो बताना है तीनों का, a अनुपात b अनुपात c हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास क्वेश्चन है कंबाइंड रेशो का। यानी कि आपको जो रेशो देके चला है वो आपको अलग अलग देके चला है, a अनुपात b देके चला है, b अनुपात c देके चला है। तो आपको कंपाउंड रेशो निकालना है, वो कंबाइंड रेशो निकालना है कि कंबाइंड रेशो क्या होगा, संयुक्त अनुपात क्या होगा। तो इसे निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है आपका a अनुपात b अनुपात के c। हमें निकालना क्या है a अनुपात के b अनुपात के c निकालना है। तो जो जो अनुपात आपके पास देके चला है वो अनुपात के नंबर हम उस अनुपात के नीचे लिख देंगे। a अनुपात b कितना देके चला है 5 अनुपात के 3, इसके बाद b अनुपात c कितना देके चला है 2 अनुपात के 7। बात जो आती है वो आती है जो आपका ब्लैंक स्पेस है, खाली स्थान है, यहाँ पे क्या नंबर आएगा, यहाँ पे खाली है और आपका यहाँ पे खाली है, यहाँ पे क्या नंबर आएगा। तो जो इससे आगे वाला हो तो आगे वाला लिखेंगे, अगर पीछे वाला हो तो पीछे वाला लिखेंगे। तो हमें पता है आगे वाला नहीं है पीछे वाला है, पीछे वाला क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, पीछे नहीं है आगे वाला है कितना 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब उठा के मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो यही आपका क्या हो जाएगा कंबाइंड रेशो हो जाएगा या आपके पास संयुक्त अनुपात हो जाएगा। तो कंबाइंड रेशो हमेशा इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं निकालते हैं कंबाइंड रेशो को। कंबाइंड रेशो का एक एग्जांपल और लेंगे हम। एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, जैसे एग्जांपल हमारे पास होगा यदि a का 30% बराबर b का 0.25 गुना बराबर c का 1/5 गुना। तो हमें बताना है कि a अनुपात
बी अनुपात सी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा, ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बताना है। तो हम क्या काम करेंगे, ए का 30% है तो हम क्या लिख देंगे, ए का 30/100 बराबर बी का मतलब होता है गुना 0.25, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या लगाएंगे, 2 जीरो, सी का 1/5, 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, 25 कम 25 और 25 चौका 100, तो हमारे पास आ गया ए का 3/10 बराबर बी का 1/4 बराबर सी का 1/5। ये हमारे पास आ चुका है। हम क्या करेंगे, अगर हम इनका अनुपात निकालना है तो ए अनुपात के बी अनुपात के सी हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि पलट देंगे इसे, 10/3 अनुपात के 4 अनुपात के कितना आ जाएगा 5, 3 हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 अनुपात के 12, 3 चौक 12, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, कंबाइंड रेशो आपका हो जाएगा। तो ये था आपके पास रेशो एंड प्रोपोर्शन का एक बेसिक सा आपको कंसेप्ट सीखना था कि रेशो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है और इसमें हमें क्या क्या सीखना होता है। आज जो हमने सीखा है इस वीडियो में रेशो के बारे में सीखा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।